हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का जो आपका बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है उसके यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं आपके साथ यूनिट 2 और 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूँ। आपको अगर यूनिट वाइज क्वेश्चंस पता होंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि किस यूनिट में से कौन सा टॉपिक करना है। ठीक है, अगर आप लास्ट टाइम पर पढ़ते हो तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए कि हम बस यही सोचते रह जाते हैं कि कौन सी यूनिट इम्पॉर्टेंट है या कौन से यूनिट में से कौन सा टॉपिक या क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर ऐसे पता होगा ना यूनिट वाइज तो आप इजीली कर सकते हो, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ईज़िली आप क्वेश्चंस को सर्च कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपके साथ यूनिट वाइज क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, 2024 में जो आपका बीएड का एग्ज़ाम है उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी मैं आपको बता रही हूँ आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ईज़िली आप बीएड में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। 70-80% लाना बीएड में बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ईज़िली आ जाते हैं। इवन बहुत स्टूडेंट के तो 80-90 के बीच में भी आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। कोई भी डाउट हो कुछ भी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके हर क्वेश्चंस का आंसर करूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको यूनिट 2 और 3 में से कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका क्या फीडबैक रहा इस वीडियो को देखकर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस यूनिट 2 आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट की है, जिसमें आपकी डेवलपमेंट स्टेजेस दी गई हैं जैसे इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस। ठीक है, जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना वो एडोलसेंस की है। इसका आपको एक भी टॉपिक मिस नहीं करना, जैसे इसकी प्रॉब्लम्स हैं, इसके कॉजेज़ हैं। ठीक है, या फिर इसका जो भी करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब किसी भी टाइप का अगर इसमें कोई टॉपिक दिया गया है तो आपको उसको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें एडोलसेंस का। ठीक है, अब किस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। First question is, what basic consideration would you keep in mind while giving guidance and counseling to adolescents? Discuss it in the context to Indian situation कि किशोरों को मार्गदर्शन और परामर्श देते समय हम किन बुनियादी बातों को ध्यान में रखेंगे और भारतीय परिस्थिति के संदर्भ में इसकी चर्चा करें। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टेजेस। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं जैसे इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है, तो ये सब स्टेजेस इसमें पढ़नी है। ठीक है, और किसी भी स्टेज को लेके क्या पियाजे की थ्योरी दी गई है, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है पियाजे का, उसके बारे में भी चर्चा करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है यूनिट सेकंड में, बस स्टेजेस ही इंपॉर्टेंट है या पियाजे की थ्योरी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है वो पढ़नी है। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट में जैसे एडोलसेंस का ये आ सकता है, राइट द डेवलपमेंट ऑफ ड्यूरिंग एडोलसेंस या चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस। या फिर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चंस ही प्रिपेयर करने हैं यूनिट सेकंड में, इससे बाहर आपको देखने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ यूनिट वाइज पढ़ोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा क्वेश्चंस को पढ़ना। आपको पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी यूनिट में से पढ़ना है। जो लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं, अगर हमें यही नहीं पता होता कि हमें क्या पढ़ के जाना है
तो हम सिर्फ पेपर पलटते रह जाते हैं। देखिए प्रैक्टिकली तो ऐसा ही होता है, बोलने को मैं आपको कुछ भी बोल सकती हूँ, ठीक है, पर देखिए अगर हम प्रैक्टिकली अप्लाई करें इस चीज़ को तो ऐसा ही होता है। मैं सभी स्टूडेंट के लिए बात नहीं कर रही, पर कुछ स्टूडेंट लास्ट टाइम पर पढ़ने पर सिर्फ पेपर ही पलटते हैं कि कितना बचा है, कितना और पढ़ना है, कितना रहता है अभी, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना अभी से स्टार्ट कर देंगे यूनिट वाइज तो आपके लिए ईजी हो जाएगा चीज़ों को समझना, ठीक है। अब यूनिट थर्ड देखिए, लर्निंग एंड मोटिवेशन की यूनिट है ये, जिसमें आपको थ्योरीज दी गई हैं थॉर्नडाइक की, पावलोव की, कॉलर, स्किनर और लेविन। आपको 4 थ्योरीज तो पढ़नी है स्टार्टिंग की, थॉर्नडाइक, पावलोव, कॉलर, स्किनर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चारों थ्योरीज, ठीक है। अभी मेरे चैनल पर आपको ये थ्योरीज नहीं मिलेंगी, बट डेफिनेटली मैं आपको सारे टॉपिक कराऊंगी। इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। मैंने आपको यूनिट वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही कराए हुए हैं, ठीक है। मैं आपके साथ मैराथन क्लासेस भी शेयर करूंगी ताकि आपको जो है लास्ट टाइम पर, अगर आप एक दिन पहले भी पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट वर्किंग होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है पढ़ने का, ठीक है, तो आप लास्ट टाइम पे मीन्स अगर 1-2 दिन पहले भी पढ़ते हैं तो आपको हेल्प मिल जाएगी मैराथन क्लासेस को देखकर, ठीक है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू कि आप वेरी शॉर्ट मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर में आता है। किसी का नाम, किसी की मतलब किसी चीज़ की डेफिनेशन हो गई, या फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, यही सब आते हैं, ठीक है। छोड़ के जाएंगे पूरे नंबर कटेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन को फिर भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, पर शॉर्ट क्वेश्चन में पूरे मार्क्स कट जाएंगे। मैं आपको कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, जो आपका बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सब्जेक्ट है, उसके सारे वेरी शॉर्ट 2016 से लेकर 2023 तक के सभी करा चुकी हूँ, ठीक है। उसमें मैंने एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किया है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि वेरी शॉर्ट अच्छे से पढ़िए। अभी मैं सारे और भी सब्जेक्ट के कराऊंगी। नेक्स्ट हमारा फिलोसफिकल वाला सब्जेक्ट है, तो उसके कराऊंगी मैं वेरी शॉर्ट, ठीक है। 1 बाय 1 करके सभी सब्जेक्ट के करा दूंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जैसे फर्स्ट है, डिस्क्राइब स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस थ्योरी इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। स्किनर के संचालक कंडीशनिंग के सिद्धांत का वर्णन करें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सिद्धांत का क्या महत्व है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज लर्निंग, डिस्कस एनी वन लर्निंग थ्योरी इन डिटेल विद इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। लर्निंग के बारे में बताना है और किसी एक की थ्योरी बतानी है लर्निंग की, जैसे पावलोव कर सकते हैं, स्किनर कर सकते हैं, ठीक है, कोलर कर सकते हैं, कोई भी एक लर्निंग थ्योरी लिख सकते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थ्योरीज तो आपको चारों पढ़ के जानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया आप 11 वाली थ्योरी छोड़ सकते हैं, कम चांसेस होते हैं उसके आने के, लेकिन पावलोव, थॉर्नडाइक, कॉलर, स्किनर, ये चारों थ्योरीज पढ़नी है आपको, बस दैट्स इट। आपको यूनिट थर्ड में इतना ही करना है, ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक। ये पढ़ के जाइए, आप 80-90% तक एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। बीएड में कॉपी कैसे लिख सकते हैं, मैंने एक एमएड में कॉपी कैसे लिखी जाती है, तो वो बीएड में भी हेल्पफुल होगी वीडियो आपके लिए, आप वो देख सकते हैं किस तरीके से कॉपी लिखी जाती है, क्योंकि राइटिंग स्किल और कॉपी में कैसे लिखना है ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। कॉपी में कुछ भी भर के नहीं आना है। बहुत स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में ही आपस में कमेंट करते हैं कि कुछ भी लिख के आ जाइए नंबर मिल जाते हैं, फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ भी लिखने से कभी भी नंबर नहीं मिलते हैं, जब तक आप किसी भी कंटेंट को अच्छे से नहीं लिखोगे, उसका जो मैटर होता है उसको अच्छे से नहीं लिखोगे, आपको कैसे नंबर मिल सकते हैं फ्रेंड्स। एग्जामिनर इतने पढ़े लिखे आपकी कॉपी चेक करते हैं तो वो बुद्धू नहीं होते हैं कि आप कुछ भी लिखाओगे तो नंबर दे देंगे वो, ठीक है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, हाईलाइट कीजिए हेडिंग्स को, फ्लो चार्ट बनाइए, एक लॉन्ग क्वेश्चन में 2 फ्लो चार्ट बना के ज़रूर आइए, ठीक है। फ्लो चार्ट से कॉपी लिखी हुई इम्प्रेसिव लगती है, मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ 70-80% लाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है बीएड में, ठीक। इसलिए ये सब चीज़ बहुत मैटर करती है एग्ज़ाम में, आपको कैसे लिख के आना है, किस तरीके से लिख के आना है, ठीक है।
आप वो वीडियो मेरी देख लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, हेल्पफुल रही हो। ठीक है, अगर हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल। बाय बाय।